नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसका असर देखने को आज तड़के मिला था। लगभग 3 बजे के करीब जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र हैं उनके अनुसार पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में अपने कार्गो विमान भेजे थे, जिसमें कई आतंकियों को लादकर वापस लाहौर और रावलपिंडी व मुल्तान तक लाया गया था। ये जानकारी खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिल रही है कि लगभग 42 लॉन्चिंग पैड्स जो पीओजेके और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार हैं, वहां पर रात को पाकिस्तानी सेना के कार्गो विमान पहुंचे और वहां जो लॉन्चिंग पैड्स थे, वहां पर जो टेररिस्ट थे, उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि एक बार फिर पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना कहीं फिर से कोई बड़ी स्ट्राइक ना कर दे, और उसका असर ये हुआ है कि पाकिस्तान के भीतर खलबल मची हुई है। तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। और दूसरा, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने उन आतंकियों को वहां से निकालने के लिए देर रात, अगर कहा जाए तो तड़के तक, कई सॉर्टीज उनके विमानों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार और LOC के उस पार देखने को मिली। वहां से वो अपने जो आतंकी थे, जो लॉन्चिंग पैड में थे, उनको वहां से शिफ्ट कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि लगभग 42 के करीब लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार और LOC के पार थे, जहां से आतंकियों को वापस ले जाया गया। जिस तरह से उड़ी में हमला हुआ था और उसके बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कई आतंकियों को मार गिराया था, और उसके बाद पुलवामा में जब हमला हुआ तब एयर स्ट्राइक की गई, तब भी बहुत ज्यादा नुकसान टेररिस्टों का हुआ था। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने, जैसे ही पता चला कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना या भारत की सरकार जो है वो पूरी तैयारी में है, तो उन्होंने पिछले 2 दिन में कई सॉर्टीज जो हैं वो इन इलाकों में भरी और वहां से वो अपने जो आतंकी जो लॉन्चिंग पैड पर थे उनको शिफ्ट करके वापस ले गए हैं। जो जानकारी खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिल रही है। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये दोनों मुल्तान से जो एयर कार्गो है पाकिस्तान का, वो वहां से उड़े हैं और वो काशीमंद जो कि अखनूर सेक्टर के बिल्कुल सामने पड़ता है, उस पार वहां तक पहुंचे। और दूसरा जो आप देख रहे हैं मेरे पास जो फोटो है, ये रावलपिंडी से खवेड़ा तक जो है वो कार्गो आए थे और वहां से जो कैंप्स थे वहां पे आतंकियों को इकट्ठा किया गया था। उन्हें लेकर वो वापस रावलपिंडी और मुल्तान पहुंचे। कुछ आतंकियों को लाहौर में छिपाया गया है। इस समय जो बौखलाहट पाकिस्तान की है उसका असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं जो जानकारी हमारे पास मिली है कि आखिर कहां पे कितने कैंप थे और कहां से इन लोगों को जो है वो शिफ्ट किया गया है। ये जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो बिल्कुल जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के पार जो इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा POJK के भीतर डुंडियाल, अब्दुल बिन मसाद, चेलाबंडी, मनसत्या, मैच फैक्ट्री, देवलियां, शादी दुपट्टा, सफैदा, हलान सुलानी, भाग, अलियाबाद, फारवर्ड कहूटा, रावलाकोट, डुंगी, तत्तापानी, हजीरा, संसा, कोटली, निकाल, पलानी, बारदा, पखलनपुर, फगोश, गुलपुर, कुंड, समानी, कोटेरा, खुरेटा, ये वो टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड थे जो 28 जिनकी संख्या है वहां पर ये देखने को मिले थे। जो आतंकी वहां पर जो जहाज पहुंचे हैं, इनको एक जगह इकट्ठा किया था, वहां से वापस ले गए। उसके बाद जो और आइडेंटिफिकेशन हुई है, जो टेरर जो लॉन्चिंग पैड थे वो सर्विलेंस पे थे, उनकी मैं डिटेल बता दूं। जलालाबाद, भट्टारेसी, खालिद बिन वालिद, सिनकारी, गड़ी हबीबुल्ला, मंगला डैम के पास से इलाका पड़ता है, मंगल, खेवाड़ी, उमर बिन खिताब, अख्तर सिस्सा, एबटाबाद, त्रेवा, जफर इकबाल, बैबा, अल्फा 3 कंट्रोल रूम और काली घाटी हजीरा के पास जो पड़ती है, ये बिल्कुल POJK के उस पार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार जो कैंप थे, वहां से काफी संख्या में जो आतंकी लॉन्चिंग पैड के ऊपर घुसपैठ के लिए बिठाए थे, अब उनको पाकिस्तान ने वापस पीछे ले जाया गया है। जो एजेंसियों से जानकारी मिल रही है कि कार्गो विमान जो हैं वो रात को क्यों आए, वो इसीलिए आए कि वहां से लोगों को वापस लिए जा सके, जो वहां पर उन्होंने अपने टेरर लॉन्चिंग पैड्स के भीतर लोगों को रखा गया था। हालांकि जेट भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूरी रात जो हैं वो मंडराते रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर, मनसेरा,
गड़ी हबीबुल्ला, जितने भी ये इलाके हैं इन इलाकों में। लेकिन कार्गो विमान दो जगह से उड़े हैं, एक मुल्तान से और दूसरे रावलपिंडी से। इन्होंने तीन सॉर्टीज जो हैं वो बिल्कुल भारत के उस पार का जो इलाका है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो LOC से थोड़ी दूरी पर, जैसे मैंने पहले कहा, कांशीमांद जो इलाका है ये बिल्कुल अखनूर के परगवाल जो इलाका पड़ता है उस सेक्टर के पार है। और दूसरा खवेटा जो जगह है ये हजीरा के पास पड़ती है, जो LOC के उस पार है। नौशहरा सेक्टर के बिल्कुल सामने जो समानी और तत्तापानी है वहां पर है। वहां पर ये सॉर्टीज जो है लगातार 2 दिन से चलती रही है। और जितने भी वहां पर इनके जो आतंकी थे या उनके ट्रेनर थे, उन लोगों को वापस उन कैंपों में, बेस कैंपों में लाया गया है, जैसे लाहौर में, मुल्तान में, मनछेरा में, इन जगह पर भेजा गया है। डर है कि कहीं फिर कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ना कर दे। हालांकि भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइकों से पाकिस्तान को पहले ही बखला दिया है। लगातार उनकी वहां पर पाकिस्तान के भीतर बैठकें चल रही हैं कि आखिर क्या किया जाए, जैसे जो सिंधु जल समझौता है उसे लेकर, या तमाम जिस तरह से वीजा वापस करने, जहां सीज फायर का जो एग्रीमेंट था उसे तोड़ने, या तमाम जो बाकी और मुद्दे हैं, जो कूटनीतिक जो एक सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो चुकी है उसके चलते अब ये डर सताने लगा है, जिस वजह से पाकिस्तान के भीतर इस समय लोग सहमे हुए हैं। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उन तमाम इलाकों के भीतर अपनी मोबिलाइजेशन कर रही है जहां लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। ये बात अलग है कि वहां पर आतंकी नर्सरी जो है उसे बंद करने के लिए अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। उल्टा वहां पर जो तमाम बैठकें वहां पर हुई है पाकिस्तान के भीतर, जिसमें पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर, जहां पर उनके रक्षा मंत्री, तमाम जो उनके बड़े अफसर हैं, जहां अधिकारी हैं, वो बैठकें ले रहे हैं वहां की सरकार के अधिकारियों के साथ। और वहां अभी भी वो इसी चीज पर अड़े हुए हैं कि वो अपनी जगह पर अड़ी गए हैं, वो हमला हमने नहीं करवाया है, इस तरह की रणनीति अपनाए हुए हैं। लेकिन भारत के पास पुख्ता सबूत हैं कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना का डायरेक्टली हाथ था। और अब ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके चलते ही पाकिस्तान के भीतर इस समय खलबली मची हुई है और बहुत से जो टेरर लॉन्चिंग पैड थे जो बिल्कुल LOC के उस पार, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार, वहां पर पाकिस्तान अपने एयर कार्गो विमानों से इन लोगों को पीछे हटाकर ले गया है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।